मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ईवीएस क्लास 4 चैप्टर 6 है आपका, पार्ट नंबर 3 और इसका टॉपिक है स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स। इसमें आप जैसे आपको बताया था कि रूट्स जो हैं वो क्या होती हैं, स्पेशल टाइप रूट्स जो होती हैं उनका काम क्या होता है। रूट्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और मिनरल्स को, किससे, सॉइल से। अब स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स मतलब कि स्पेशल जो फंक्शंस है रूट्स के वो आपको पढ़ने हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले जो है वो है स्पेशल टाइप की जो रूट है, उसमें सबसे पहले बताते हैं आपको एरियल रूट्स के बारे में। ये हैं AERIAL एरल roots. Some roots grow downwards from the branches. Some roots grow downwards from the branches to the soil. Such roots are called aerial roots. Such roots are called aerial roots. These roots are long in size and appear as swings on the trees. These roots are long in size and appear as swings on the trees. On the trees. They go into soil. They go into soil and form the secondary roots. And form the secondary roots. Such roots give more support to the heavy branches of trees. Heavy branches of trees such as banyan tree, These roots also help the tree in breathing and taking moisture from the soil. These roots also help
the tree in breathing and taking moisture 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 from the soil. देखो एरियल रूट्स जो होती हैं, जैसे कि आपने बानियान ट्री देखा होगा, बड़ का पेड़ देखा है ना आपने, जो बहुत बड़ा होता है और उसमें क्या होता है, उसके साइड में से खूब सारी ब्रांचेस जो होती हैं वो लटकी भी रहती हैं और कई बच्चे जो होते हैं उस पर झूला भी झूलते हैं, स्विंग की तरह झूला भी उस पर झूल सकते हैं। तो देखो एरियल रूट्स, सम रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ब्रांचेस टू द सॉइल। ये जो कुछ जड़ें होती हैं ये उग जाती हैं नीचे की तरफ, ब्रांचेस से नीचे की तरफ, और ये कहाँ तक जाती हैं, मिट्टी में जाती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स। ऐसी जो रूट्स होती हैं वो एरियल रूट्स कहलाती हैं। दीज रूट्स आर लॉन्ग इन साइज। ये कैसी होती हैं, साइज़ में बहुत लंबी होती हैं, बहुत ये साइड में होती हैं, किसी भी बानियान ट्री के साइड में होती हैं। और ये कहाँ पर होती हैं, नीचे तो उसकी रूट होती है लेकिन उसके साथ साथ ये रूट्स भी होती हैं, बहुत लंबी लंबी होती हैं। एंड अपीयर एज स्विंग्स ऑन द ट्रीज, और ऐसा लगता है कि जैसे झूला झूलने के लिए ये बनाई गई हो। दे गो इनटू सॉइल, और ये जाती कहाँ पर है, ये भी मिट्टी में जाती हैं। एंड फॉर्म द सेकेंडरी रूट की तरह होती हैं। सच रूट्स गिव मोर सपोर्ट टू द हैवी ब्रांचेस ऑफ द ट्री सच एज बानियान ट्री। देखो बानियान ट्री जो होता है, बड़ का पेड़ बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए उसको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसकी ब्रांचेस भी कैसी होती हैं, बहुत हैवी होती हैं, इसलिए उसको सहारे की ज़रूरत होती है, और इसलिए ये रूट्स जो होती हैं उसकी सपोर्ट देने में हेल्प करती हैं। दीज रूट्स ऑल्सो हेल्प टू द ट्री इन ब्रीथिंग, और इसके अलावा सांस भी लेने का काम ये वाली जो रूट्स होती हैं ये करती हैं। एंड टेकिंग मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल, और बहुत बड़ा पेड़ है तो इसको पानी भी चाहिए, इसलिए नमी लेने के लिए एरियल रूट्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं। देखो आपको दिखाते हैं पिक्चर में, ये देखो आपको दिखाई दे रही है ना एरियल रूट्स। ये बड़ का पेड़ है और इसमें साइड में से इस तरह की लॉन्ग रूट्स निकली हुई रहती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकेंड टाइप के जो रूट है वो है बट्रस रूट्स। दीज आर थिक रूट्स। ये जो होती हैं वो घनी रूट्स होती हैं जो किसी भी लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं टॉल ट्रीज उनके साइड में मिलती हैं। और दीज हेल्प टू टेक इन मोर न्यूट्रिशन। इनसे क्या होता है कि कोई भी जो ट्री होता है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, किससे, मिट्टी से। एंड गिव सपोर्ट टू द ट्रीज़, और ट्रीज़ को सपोर्ट भी मिल जाता है इससे। मतलब जितनी भी ये रूट्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा रूट होती हैं, इनका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन लेना, है ना। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है प्लांट को, और इसके अलावा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर जो मोस्टली जो ये होती है रूट्स, इनका काम यही होता है कि इनको सपोर्ट देना और मोर न्यूट्रिशन देना। तो ये होता है बट्रस रूट्स। अब नेक्स्ट है आपकी, ये है ब्रीथिंग रूट्स। नेक्स्ट जो है नंबर 3, ये हैं ब्रीथिंग रूट्स। Some plants have the roots above the soil. Have the roots above the soil to help them to breathe
in marshy areas. Such roots are called breathing reeds. Mangrove trees have breathing reeds. mangrove. Mangrove trees have breathing roots. देखो, जो मार्शी एरियाज़ होते हैं जहाँ पर पानी होता है खूब, तो पानी के नीचे, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट होगी यदि पानी के नीचे होगी तो क्या होगा, वो सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए ब्रीथिंग रूट्स होती है जो क्या करती हैं, अबाउ द सॉइल होती हैं। अबाउ द सॉइल मतलब मिट्टी के ऊपर होती हैं। सम प्लांट्स हैव द रूट्स अबाउ द सॉइल, और ये क्या करती है, टू हेल्प देम टू ब्रीथ इन मार्शी एरियाज़। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ रहता है, वहाँ पर रूट्स जो होती हैं वो मिट्टी के ऊपर होती हैं, और ये कौन से पेड़ों में मिलती है, मैंग्रोव ट्रीज जो होती हैं उनमें मिलती हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ब्रीथिंग होता है, यानी सांस लेना ही होता है। नेक्स्ट है फूड स्टोरेज रूट्स। देखो, फूड स्टोरेज रूट्स, सम रूट्स ऑफ प्लांट्स स्टोर द फूड एज स्टार्च। कुछ जो पौधे होते हैं उनकी रूट जो होती है उनमें खाना स्टोर रहता है, और उनकी जो रूट्स होती हैं वही खाने के काम में आती है। जैसा कि आपको पता है कि रेडिश, कैरेट, बीटरूट, शुगर बीट, ये जो भी होती हैं इनकी हम क्या खाते हैं, रूट ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें खाना स्टोर रहता है। अब देखो, ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ फेमिन, जब कभी कोई अकाल वगैरह पड़ जाता है, अकाल कैसे पड़ता है, जब किसी भी साल बारिश नहीं होती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अकाल पड़ना, फेमिन। व्हेन देयर इज़ नथिंग टू ईट, जब कुछ भी खाने के लिए नहीं होता तब क्या होता है, पीपल, लोग क्या करते हैं, डिग आउट दीज रूट्स, डिग आउट दीज रूट्स and eat them to survive। ऐसी कंडीशन में जब फेमिन वगैरह हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है, तब लोग इनकी जड़ों को खोदते हैं और खाने का काम करते हैं। आपको पता है कि जो अर्ली मैन था वो क्या करता था, ऐसी रूट्स को खाया करता था, क्योंकि उन्हें कोई खाना वगैरह तो होता नहीं था, तो ये जड़ों को और जो फल वगैरह होते हैं उन्हें खाया करते थे। यम एंड टैपिको, TAPIOCA, टैपियोका are the roots which are eaten during famine, during famine। अकाल के टाइम में यम और टोपेका, ये जो रूट्स होती हैं ये खाने के काम में आती हैं। और भी बहुत सी होती हैं, लेकिन ये 2 आपको नेम बताए गए हैं। तो आप समझ गए फूड स्टोरेज रूट्स। तो आपने आज पढ़े हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में, कि रूट्स जो हैं उनका काम वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करना ही नहीं होता, बल्कि और भी इसके फंक्शंस होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स होती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।